हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियाई या फिर कह दो एटॉमिक रेडियस। अगर केवल एक एटम की बात करें तो होता है रेडियस, और कई सारे रेडियस को एक साथ कंबाइन कर दे तो कहा जाता है रेडियाई। तो हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई या फिर रेडियस। क्या कहा गया, क्या होता है एटॉमिक रेडियस? किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा वही उसका एटॉमिक रेडियस होगा, और आउटर शेल भी वो वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। देखो जरा, जैसे यहाँ पे कोई एटम ले लिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंड शेल दिखा दिए, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। तो देखिए जरा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यही एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अब फिर आगे कहा गया कि इस एटॉमिक रेडियस को हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? रीजन सुनो जरा। The exact value of atomic radius can't be determined due to reasons. It is affected by nearby atoms. क्योंकि जब भी किसी एटम के पास एक दूसरा एटम और रखा होगा तो ये उससे अफेक्ट होगा, तो वेरी करेगा एटॉमिक रेडियस की लेंथ। तो इसीलिए हम कह देंगे कि हम इसे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इसके नियर बाय कोई एक और एटम आ जाएगा ये अफेक्ट हो जाती है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन, सेकंड रीजन है, इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, समटाइम्स इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड समटाइम्स फार। इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है, कभी कभी ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है और कभी कभी दूर। जैसे इसमें इस तरह से ये दिखाया जाता है कि इसमें वेव, मतलब ऐसे चलते हैं इलेक्ट्रॉन। कोई ये शेल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कभी तो वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये शेल है तो कभी तो वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, कभी दूर जा रहा है। तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। अब हमें आगे ये पढ़ना है, किसी एटम का एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अलोंग कैसे वेरी करेगा और पीरियड्स में कैसे वेरी करेगा। मतलब अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज, समझो एक बार, अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं, जैसे ये कोई पीरियोडिक टेबल है, अगर हम इसमें मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मतलब हम किस में चल रहे हैं? पीरियड में। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो आप बताओ एटॉमिक रेडियस कैसे अफेक्ट होगा। तो देखो जरा, जैसे यहाँ पे अगर बात करूं हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे लिथियम से बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, और फिर यहाँ पे इधर आता है ये बोरोन, ठीक है। इस तरह से मतलब आते तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, इसका क्या है? 4, इसका क्या है? 5। तो जब 3 एटॉमिक नंबर है इसके पास, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसी के पास प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम के लिए। तो 3 एटॉमिक नंबर वाले के लिए 3 ही इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन को 3 ही इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, ठीक है। जैसे ही हम 4 वाले पे गए तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़कर 4 हो गए, और अब इलेक्ट्रॉन जो खींचने हैं वो भी 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो बढ़कर 5 हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी शेल में 5 हो गए। अब एक और बात देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस, पहली शेल और दूसरी शेल, इसमें अब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1। अब यहाँ पे क्या रहेगा? क्योंकि जब पीरियड में हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल फिक्स्ड रहती हैं, तो फिर इसमें क्या होगा? शेल तो फिक्स्ड ही रहेंगी, तो पहली शेल में तो 2 ही, और दूसरी शेल में भी कितने आ जाएंगे? 2। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस, पहली शेल, दूसरी शेल, क्योंकि पीरियड में मूव कर रहे हैं तो शेल चेंज नहीं करेगी, तो यहाँ पहले में 2 और फिर इसमें कितने आ जाएंगे? 3। तो हमने एक बात ऑब्जर्व करी, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं वैसे ही हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल तो फिक्स्ड है, पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो
न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तो वो प्रोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं। तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल तो फिक्स्ड है, और नंबर ऑफ शेल फिक्स्ड है, पर न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और नंबर ऑफ शेल चेंज हो नहीं रही है। तो क्या करेगा, जो ये न्यूक्लियस है ये इन शेल को और ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब शेल तो उतनी, मतलब खींचनी तो उतना का उतना ही है, बस फर्क किस बात का है, जो खींचने वाले प्रोटॉन्स है उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जब खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं और खींचना फिक्स जगह से है तो ज्यादा खींच लेंगे, तो हम कह देंगे, अभी मैंने साइज वैरी नहीं करके दिखाया, कि पहले वाले का साइज सबसे बड़ा रहा होगा, दूसरे वाले का उससे छोटा, और तीसरे वाले का और भी छोटा। तो हम कह देंगे इन मूविंग अलोंग अ पीरियड, जो हमारा एटम का रेडियस है वो लगातार घटेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो फिक्स्ड रहती है, और जो चार्ज है न्यूक्लियस पर चार्ज वो लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, और इसी की वजह से एटम का साइज छोटा होता जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस घटता चले जाएगा, डिक्रीज होता चले जाएगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सभी को पीरियड की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ग्रुप के अलोंग जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो किस तरह से वेरी करता है। अच्छा, अगर किसी ग्रुप की बात करूं तो हम एक बात पढ़ते हैं, ग्रुप में चलते समय हमारा नंबर ऑफ शेल लगातार बढ़ती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, के ली ना के, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एक शेल, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस 2 शेल, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस 3 शेल, और यहाँ के तक जाते जाते क्या होगा, न्यूक्लियस और उसके सराउंड 4 शेल। ऐसे तो होता है। तो आप देख रहे होंगे जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से जब हम नीचे की ओर किसी ग्रुप में मूव करेंगे, ग्रुप के अलोंग पढ़ रहे हैं हम, जब नीचे की ओर हम मूव करेंगे तो क्या होगा, ये तो हम कहेंगे कि इसका एक एटॉमिक नंबर, इसका 3, इसका 11, इसका 19, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस में चार्ज तो बढ़ रहा होगा, ये तो कोई शक नहीं है, वो यहाँ भी बढ़ रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस जगह से हमें इलेक्ट्रॉन खींचने हैं वो जगह बढ़ती जा रही है। अब हमें यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पास से खींचना था, यहाँ पे बहुत दूर से खींचना है, सेकेंड शेल से, यहाँ पे थर्ड शेल से खींचने हैं। तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस इतना इफेक्टिव चार्ज नहीं लगा पाता आउटर शेल तक, जैसे ही शेल बढ़ती जाती हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, न्यूक्लियस में चार्ज तो बढ़ रहा है, ये नहीं कह रहे हम कि चार्ज नहीं बढ़ रहा, पर जो उसका चार्ज का इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है और वो कम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेल कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएंगी तो न्यूक्लियस का और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाएगा, जिस वजह से जो न्यूक्लियस है वो अब इसे इतनी इफेक्ट से नहीं खींचेगा जितना पहले यहाँ पे फर्स्ट शेल से खींच रहा होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो ग्रुप में मूव करते समय ऊपर से नीचे की ओर साइज कंटिन्यू इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है। और इसका एक और रीजन है, मैंने आपको बताया था, इससे पहले पढ़ा रखा है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इन शेल्स में वो क्या होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस के और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में स्क्रीन की तरह काम करेंगे। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट में ये तो पढ़ाया जाता है कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के और आउटर शेल के बीच में किसकी तरह काम करे, एक स्क्रीन की तरह, शील्ड सी बना लेते हैं। तो उनकी स्क्रीन बनाने की वजह से क्या होगा, इस न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर शेल पे कम हो जाएगा। ठीक है, जब इफेक्ट कम होगा सीधी सी बात है वो अपनी ओर खींच भी नहीं पाएगा, जब खींच नहीं पाएगा तो क्या होगा, साइजेस के बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ऑन मूविंग अलोंग अ ग्रुप फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, वो बढ़ेगा ही। ओके, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखो एक बार, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, पीरियड मतलब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अभी क्या बताया था, ऐसे मूव करते समय नंबर ऑफ शेल फिक्स रहेंगी, नंबर ऑफ शेल फिक्स रहेंगी तो और न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस उसे अपने पास और खींचता जाएगा। इन पीरियड atomic radii gradually decrease or moving left to right,
because in group number of shell remains constant but effective nuclear charge gradually increases। क्योंकि शेल सेम रहेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होगा, चार्ज वो लगातार बढ़ेगा। सो ईच इलेक्ट्रॉन सफर मोर एंड मोर अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि चार्ज तो लगातार बढ़ रहा है और हमें इलेक्ट्रॉन खींचने उसी जगह से है, तो उस चार्ज की तो पावर बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उन्हें और खींचेगा, तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ पे देख भी लो, सेकंड पीरियड का रिप्रेजेंट किया है लिथियम बेरिलियम बोरोन वाले का। अगर हम एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम में तो उसकी वैल्यू 1.34, 0.90, 0.82 आप देख रहे होंगे लगातार घटती जा रही है। फिर आप बस यहाँ पे लास्ट वाले में देख रहे होंगे यहाँ पे बढ़ी है, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनकी कंप्लीट शेल होती है, ठीक है, इसलिए इनके ज्यादा पाएगा। ऐसे थर्ड वाले पीरियड में लगातार घटता जा रहा है, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन चेंज आया, जो इनर्ट वाला है उसमें इनर्ट वालों का थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस ज्यादा पाएगा एज कंपेयर टू इनके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे चलोगे लगातार बढ़ता रहेगा। ये जो लिखा ग्रुप है, लिख ऐसे दी है, मतलब कि ये है इस तरह से, अभी ऐसे बताया था ना, हेलिना के रब से, ठीक है। तो क्या हो रहा है ग्रुप में मूव करते समय, 0.37, 1.34, ये सब किसमें, एंगस्ट्रॉम में लगातार बढ़ती जा रही है जैसे हम ऊपर से नीचे को चलेंगे। अब बढ़ने का रीजन देख लेते हैं क्या होगा। एक तो अभी बताया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल लगातार बढ़ेंगी, तो उनके बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा। और एक रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, किसके बीच के, न्यूक्लियस के और आउटर शेल के जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इतनी अट्रैक्शन से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। देखो रीजन क्या है इस बात का कि वो नीचे लगातार बढ़ रहे हैं, because number of shell on moving down the group, number of shell increases, so distance between nucleus and valence shell increases, so atomic radius increases। तो लगातार डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट रीजन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट शेल इंक्रीजेस। इनर्ट मतलब वही सबसे बाहर वाली, रैपिडली दे बिहेव एज अ स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के और बाहर वाली शेल के बीच में वो स्क्रीन की तरह काम करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जो न्यूक्लियस के और आउटर शेल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था वो घट जाएगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, जब वो उसका चार्ज तो नहीं खींच पा रहा उसे, ठीक है। होप सो सभी को एटॉमिक रेडियस और किस तरह से वो वेरी करता है इन ग्रुप समझ में आ गया होगा। Okay, so thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.